हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है बैंक सेविंग अकाउंट में कितने पैसे आप जमा कर सकते हैं। ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ब्याज पर देना होगा कितना टैक्स, ये सब डिटेल पर बात करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं गाइस, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि आज के समय में बैंक अकाउंट हर व्यक्ति के पास होता है, और उसमें सबसे अधिक खोला जाने वाला खाता सेविंग अकाउंट है। ये वह खाता है जिसमें लोग अपनी दैनिक बचत को सुरक्षित रखते हैं। बैंकों द्वारा सेविंग अकाउंट को बहुत सरल तरीके से खोला जाता है, और इसके लिए किसी बड़े न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता भी नहीं होती। ये खाता विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो छोटी मोटी बचत करना चाहते हैं, या फिर अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एक भरोसेमंद विकल्प चाहते हैं। सर्वसाधारण सेविंग अकाउंट की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जमा राशि पर बैंकों द्वारा एक निश्चित ब्याज दर दी जाती है, जो निवेशकों के लिए एक आकर्षक पहलू है। इसके साथ ही इस खाते के जरिए आप आसानी से पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इस खाता के जरिए आपको न केवल अपनी बचत को सुरक्षित रखने का अवसर मिलता है, बल्कि ये एक छोटा मोटा रिटर्न भी प्रदान करता है। हालांकि ये भी जानना ज़रूरी है कि सेविंग अकाउंट के संबंध में कुछ विशेष नियम और शर्तें होती हैं, जिनका पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सेविंग अकाउंट में जमा पैसे की कोई सीमा नहीं। सेविंग अकाउंट में आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं, यानी इसमें पैसे जमा करने की कोई सीमा नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक महीने में 5 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं, तो आप यह आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक का कैश जमा करते हैं, तो बैंक को इसके बारे में आयकर विभाग को सूचित करना आवश्यक होता है। भारत के आयकर कानून के तहत बैंकिंग रेगुलेशंस में यह प्रावधान है कि यदि आपके सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश जमा होता है, तो इसकी सूचना बैंक आयकर विभाग को देने के लिए बाध्य होता है। यह नियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 285 बी के तहत आता है, जो वित्तीय संस्थानों को इस प्रकार की सूचना देने का आदेश देता है। यदि इस जानकारी में कोई असंगति पाई जाती है, यानी आपके द्वारा आईटीआर में जो जानकारी दी गई है वे आपके सेविंग अकाउंट में जमा पैसे से मेल नहीं खाती, तो आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। इस प्रकार के मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और सही जानकारी देना बेहद महत्वपूर्ण है। सेविंग अकाउंट के ब्याज पर टैक्स। सिर्फ सेविंग अकाउंट में जमा पैसे की सीमा और रिपोर्टिंग ही नहीं, बल्कि इस पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लिया जाता है। बैंक अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को एक निश्चित ब्याज दर पर ब्याज देता है। इस ब्याज को आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है, और इस पर इनकम टैक्स भी लगता है। बैंक द्वारा आपके सेविंग अकाउंट में जमा पैसे पर जो ब्याज मिलता है, उस पर 10% का टीडीएस काटा जाता है। हालांकि इसके बावजूद आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इस ब्याज को घोषित करना होता है। यह आपके कुल आय में गिना जाता है और उस पर टैक्स लगता है। टैक्स छूट और विशेष प्रावधान। आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए के तहत यदि आपके सेविंग अकाउंट से आपको 10,000 रुपये या उससे कम का ब्याज मिलता है, तो इस ब्याज पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। यह छूट सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, यदि आपका सेविंग अकाउंट बैलेंस कम है और आपको केवल 8,000 रुपये का ब्याज मिलता है, तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति है, तो उसे एक विशेष छूट मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट प्राप्त होती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो वरिष्ठ नागरिकों को सेविंग अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर अतिरिक्त राहत प्रदान करता है। टीडीएस का रिफंड पाने का तरीका। यदि किसी व्यक्ति की कुल आय सेविंग अकाउंट से मिले ब्याज के बाद इतनी नहीं होती कि उस पर टैक्स लगे, तो वह व्यक्ति बैंक से कटे हुए टीडीएस का रिफंड प्राप्त कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को फॉर्म 15G भरकर बैंक में जमा करना होता है। इस फॉर्म को भरने के बाद बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस का रिफंड आयकर विभाग के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी कुल आय आयकर स्लैब से नीचे रहती है। यह एक ऐसी सुविधा है जिससे लोग अपना टैक्स को कम कर सकते हैं और पहले से कटे हुए टैक्स का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा? 15G या 15H। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15H है, और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके लिए 15G फॉर्म है। सो
ये था टीडीएस का रिफंड पाने का तरीका, वो भी मैंने आपको कवर अप कर दिया। टैक्स छूट और विशेष प्रावधान क्या है उसके बारे में भी बता दिया। सेविंग अकाउंट पर के ब्याज पर टैक्स कैसे लगता है वो भी मैंने आपको डिटेल पर कवर कर दिया। और सेविंग अकाउंट में जमा पैसे की क्या सीमा है, कितना आप कर सकते हैं एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, वो भी मैंने आपको कवर अप कर दिया। सो आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। सो मुझे यकीन है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ अब से आप गलती मत कीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव ऐसी गलती कर रहा है तो प्लीज़ उन्हें भी समझाइएगा कि प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी से ये सारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। सो मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग दिस सिली मिस्टेक्स, नहीं तो आप बहुत बड़े पचड़े में फंस सकते हैं। इसमें आपको एफआईआर भी हो सकती है, आपके अगेंस्ट बहुत बड़े बड़े बिग स्टेप्स ले सकती है सरकार। क्योंकि पहले इसको इग्नोर कर दिया जाता था, बट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करने वाली है सरकार। सो आप लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ऐसी और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। सो यही मेरा मोटिव है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करें। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। यही मुझे आप लोगों को बताना था। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो बताना चाहती थी वो मैं आप लोगों तक पहुँचा पाई होंगी। और ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करना। सो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।